अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ़ाइल के हवाले से और सेट के हवाले से ना, कि यार सेट के अंदर आपने दिखाया नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो यार मैं ये सेट में इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि वायलेशन आ रही थी, क्योंकि पर्सनल डेटा होता है ना मार्कशीट में भी और डोमिसाइल में भी। तो पर्सनल डेटा जिसकी वजह से CNAC शो करने की वजह से तो टिकटॉक या उसमें ना वायलेशन आ रही थी, तो वीडियो डिलीट हो रही थी। आज मैंने ना एक चीज़ की है कि मैंने पेज के ऊपर सब चीज़ें लिखी हैं कि आपको मैं बता दूं कि फ़ाइल कैसे तैयार करनी है और किस तरीके से अटैच करवाने हैं और क्या क्या करना है। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैट्रिक बेस पे SPD1 या SSU या कोई भी वैकेंसी मैट्रिक बेस पे आप सब ने अप्लाई किया है, भले आपकी ग्रेजुएशन हुई हुई हो या आपका इंटर हुआ हुआ हो, आपके पास इंटर की मार्कशीट हो या ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो या इंटर की सर्टिफिकेट हो या ग्रेजुएशन के डिग्री हो, आप लगा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने मैट्रिक के बाद जैसे इंटर है, ग्रेजुएशन है, कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी है फ़ोटोकॉपी करके इसके साथ अटैच कर दे, कोई मसला नहीं। पर जो मैट्रिक बेस पे है ना, मैं उस हवाले से चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें लाजमी, ये वाली चीज़ें जो है ना लाजमी होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, IT कोर्स के हवाले से, वो सब इसके साथ लगा दो, ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, ये नहीं पूछे कि यार इंटर की लगा सकते हैं या ग्रेजुएशन की लगा सकते हैं, हमने ग्रेजुएशन भी किया इंटर भी किया, ये मैट्रिक बेस पे वैकेंसी है तो हम क्या लगा, भाई लगा सकते हो, वेरिफिकेशन करनी है उन्होंने, कोई ऐसा इशू नहीं है। पर मेन चीज़ जो है, बेसिक चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड पूरी करनी है, इन चीज़ों की है, तो ये चीज़ आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख लो। देखो मैंने ना स्टेपलर किया पहले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेपलर किए हैं। उसके बाद देखो पिक्स और CNIC पे ना हॉल तो हो नहीं सकते, तो स्टेपलर करने के बाद ऐसी फाइल लोगे आप। ठीक है, इन फाइल को, ये जो हॉल हुआ हुआ है ना, ऐसे हॉल करवा लो या जहाँ से फाइल लोगे वो आपको कर देगा, तो आपने इसमें लगा देना। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसके अंदर लगा देना है। अब हर चीज़ में डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, सब आपको पता है, अप्लाई किया हुआ है तो कुछ तो पता ही होगा ना। अब ये देखो, इसमें ये चीज़ें मेल फीमेल दोनों देख लें, क्योंकि वीडियो अपलोड तीसरी कर रहा हूँ ये, और अब मैंने बोला खुल के मैं डॉक्यूमेंट्स की भी बता देता हूँ, और इस वीडियो में जो चीज़ बताऊँगा वो सही से समझ लें आप लोग। दूसरा ये कि सबसे पहले आपने क्या किया, अभी टेस्ट या कुछ भी नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देख लें। आपने सबसे ऊपर लगाई अपनी 2 पिक्चर, देखे किसी में 3 बोल रहे हैं, किसी में 4 बोल रहे हैं। आप एक सेट पे, ये एक सेट है, इसको एक फाइल में लगाना है। ठीक है, आपने क्या किया, 2 पिक्चर एक सेट में लगाई, मतलब सबसे पहले 2 पिक्चर लगाई ब्लू बैकग्राउंड की। ठीक है, लिखा हुआ है ब्लू बैकग्राउंड, सही है। 2 पिक्चर लगाई अपनी, ठीक है, जो कैंडिडेट है, सही है। अब पिक्चर के पीछे अटैच करवाना है, ये देखो लिखा हुआ है स्टैम्प लगवानी है। 17 ग्रेड के अफसर, या 18 ग्रेड का हो जाए या 19 का हो जाए, पर 17 से ऊपर हो या 17 हो। ठीक है, स्टैम्प लगाएं प्लस सिग्नेचर होगा, वो स्टैम्प भी लगा देंगे। आपको बैक साइड पे लगानी है, पिक्चर के बैक साइड पे लगानी, सिर्फ पिक्चर के आप बैक साइड पे स्टैम्प लगाएंगे और साइन करवाएंगे। अगर किसी को नहीं पता, 17 ग्रेड का टीचर नहीं मिल रहा है या डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा, ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट से कोई मिल रहा है, आपके जानने वाला कोई नहीं है, तो फिर DC ऑफिस जहाँ से आपने डोमिसाइल बनवाया है वहीं पे चले जाएं। वहाँ पे एजेंट होते हैं, वो आपसे थोड़े चार्जेस ले लेंगे, एक सेट के 200-300 ले लेंगे, पूरे पेज में कर देंगे। फिर आप क्या करें, जैसे एक सेट आपने तैयार किया, इसी की फ़ोटो कापी करवा लें। सब में आपने एक सेट पूरे में अटैच करवा लिया, उसी की फ़ोटो कापी करवा लें, ताकि आपको बार बार अटैच ना करवाने पड़े। ये भी आसान तरीका है, आसानी का मराइल है। अगर आप सारे सेटों में करवाओगे तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, इस वजह से 2 पिक्चर हैं, दोनों पिक्चरों के बैक साइड पे वो स्टैम्प और साइन सिग्नेचर कर देंगे, वो जो भी होगा 17 ग्रेड के अफसर। और ब्लू बैकग्राउंड की कोशिश करें, ब्लू बैकग्राउंड की हो, तो उनके मुंह का कुछ पता नहीं होता। उसके बाद कैंडिडेट जिसका वेरिफिकेशन हो रही है उसका CNIC होना चाहिए, देखो, और CNIC के ऊपर ही स्टैम्प प्लस सिग्नेचर करवा लो, ख़त्म हो गई। स्टैम्प 17 ग्रेड के अफसर या 18-19 जो मैंने बताया। इसी तरह एक हो गई NIC की कॉपी, फादर के CNAC की कॉपी होनी चाहिए, स्टैम्प प्लस सिग्नेचर। अब ये देखो आपने ये लगा ली। अब मिसाल के तौर पे जिसके फादर
का CNAC एक्सपायर है यार, देखो वो रिन्यू करवा ले, इसका कोई हल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता किसी के वालिद साहब है जो इंतकाल कर चुके हैं, दुनिया में नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो अपने वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे इसकी जगह, ठीक है, और प्रूफ होगा ना वो लगाएंगे। और जिनके वालिद साहब या मदर कोई भी मतलब 25 साल सर्विस हो चुकी है और पुलिस डिपार्टमेंट में, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो इस अपने फादर के CNAC के साथ उनका 25 साल का सर्टिफिकेट लाजमी लगाएंगे, इसी के साथ लगा देना, ठीक है। उस पर भी स्टैम्प और सिग्नेचर हो जाएगी, ठीक है। उस पर भले नहीं करें, बस सर्टिफिकेट उनका होना चाहिए। ये भी चीज़ साथ साथ बता रहा हूँ। इस तरह आपने स्टेपलर किया। अब दूसरा आ जाओ, आपके गैस का बिल और के इलेक्ट्रिक का बिल। देखिए इन दोनों में से कोई एक बिल होना चाहिए। ये देखो, ये समझ लो ये गैस का बिल है आपका, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। करंट 2024 का होना चाहिए, भले आपको अक्टूबर का नहीं मिल रहा है या सितंबर का नहीं मिल रहा, तो आपके पास 2 महीने पहले का तो होगा, पर 2024 का करंट बिल होना चाहिए। बिल पेड हो या नहीं हो आप लगा दो, वो बात की बात है। वो एड्रेस कंफर्म करते हैं, हर चीज़ देखते हैं कि आप एक ही घर में क्या है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, जिसका गैस का बिल और के इलेक्ट्रिक का बिल, मतलब अभी वो इस घर में रह रहे हैं और वो रहते कहीं और है, डोमिसाइल और NIC किसी और घर का, मतलब जहाँ पहले रह रहे थे, पर अभी वो उन्होंने घर शिफ्ट किया है। उनका गैस का बिल कौन सा चाहिए होगा यार? आप कोशिश करो, जिस घर का डोमिसाइल में जिस घर का एड्रेस है और NIC में सेम ही है ना, तो आपने अप्लाई किया है, तो आप जिस घर का डोमिसाइल पे एड्रेस लिखा हुआ है ना, उसी घर का कोशिश करें ये गैस का बिल लगा लें और उनको बता दें ऐसे ऐसे वेरिफिकेशन होगी जो भी है, तो वो बता देंगे। या तो अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो अपना करंट बिल लगा लें, उनको बता सकते हैं कि भाई हमने घर चेंज किया। तो इतना बड़ा मसला नहीं है, बस आपका डोमिसाइल पे एड्रेस सेम होना चाहिए जो NIC पे, बस। गैस का बिल अगर करंट बिल भी लगा रहे हैं जिस घर में रह रहे हैं, तो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगाएं, अटैच स्टैम्प लगवाएं प्लस सिग्नेचर। अगर गैस का बिल या के इलेक्ट्रिक के बिल पे लगवा रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस पे लगाए या नहीं लगाए कोई मसला नहीं है, बाकी सब पे लाजमी होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आएगी मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ठीक है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट आएगा कौन सा भला? जो मैट्रिक आपकी होती है तो 2 साल बाद या 2.5 साल बाद आपको ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर जिसने मैट्रिक पे अप्लाई किया और उसका सर्टिफिकेट नहीं आया, 2 साल अभी नहीं हुए उनको पूरे मैट्रिक किए हुए, तो वो क्या करेंगे यार? वो कुछ नहीं करें। अगर सर्टिफिकेट जिसके पास है तो वो ये सर्टिफिकेट का पेज लगा ले, वरना नहीं। और इसी के ऊपर स्टेप प्लस सिग्नेचर। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, मैट्रिक की मार्कशीट। मैट्रिक की मार्कशीट सबके पास होगी, अप्लाई किया हुआ है। अब किसी के पास नहीं है और सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है तो तब भी कोई मसला नहीं, सर्टिफिकेट लगा लें। किसी के पास मैट्रिक की मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है तो दोनों चीज़ें लाजमी लगाएं। इसी के ऊपर देखें, स्टैम्प एंड प्लस सिग्नेचर करना है, ठीक है। 17 ग्रेड के अफसर और उसकी सामने करनी है, बस पिक्चर के बैक साइड पे करवाना है। उसके बाद डोमिसाइल आएगा। डोमिसाइल के साथ डोमिसाइल एक होता है और एक फॉर्म D और फॉर्म C होता है। डोमिसाइल आपने उसकी फ़ोटोकॉपी करके स्टैम्प प्लस सिग्नेचर करवाना है, और जो फॉर्म C है वो एजुकेशन के लिए होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। PRC फॉर्म D, PRC फॉर्म D जो है ना आपके पास, स्टैम्प प्लस सिग्नेचर ये होना चाहिए, ठीक है। ये जॉब वाला होता है, डोमिसाइल के साथ होता है ये, जिसके ऊपर PRC फॉर्म D लिखा होता है। देखो आपके पास बेसिक चीज़ें कितनी होनी चाहिए? फॉर्म D होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए मैट्रिक का, 4 हो गई। गैस का बिल 5 हो गया, आपके फादर का CNIC हो गया, और आपका CNIC हो गया, और पिक्चर हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के पास बेसिक होनी चाहिए। पूरी वीडियो में मैंने आप सबको एक एक चीज़ समझाई है। और दूसरा ये कि यार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो ये फ़ाइल ऐसी हो, कोई भी फ़ाइल हो, मसला नहीं है, चल जाएगी। कोई भी फ़ाइल होती है, जिस तरीके की भी फ़ाइल है चल जाएगी। इधर कुछ नहीं लिखना, जब तक आपको कॉल या मैसेज कुछ नहीं आ रहा आप कुछ नहीं लिखें। देखें मैंने 3 फाइल तैयार की, किस तरह की मैंने ना ये फ़ाइल ली 3, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं लिखा, 3 एक्स्ट्रा ले ली कि देखो यार क्यों लिए। कॉल आती है, सुबह कॉल आ रही है, बोलें कल आ जाओ या परसों आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं हो रहा, तो हमारी चीज़ें तो तैयार होंगी ना। देखो टाइम से पहले आप अपनी चीज़ें तैयार कर लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि लेटर निकाला है तो इस वजह से ये चीज़ें तैयार करने का सारे एक दूसरे को बोल रहे हैं ना, तो ये मकसद है। अब मैंने ये 3 फाइल ली, ठीक है, सुनना, 3 फाइल ली और मैंने ये एक सेट बनाया,
पूरा अपनी 2 पिक्चर लगाई, एनआईसी लगाया, फादर का एनआईसी लगाया, गैस का बिल लगाया, सर्टिफिकेट लगाया, मार्कशीट लगाई, डोमिसाइल लगाया, फॉर्म डी लगाया, अटैच करवा लिए, सिग्नेचर करवा लिए, सब कुछ करवा लिया। मैंने क्या किया, ये एक 3 फाइल ली और यही एक सेट जो था इसके 3 सेट बना लिए, ठीक है। तीनों पे स्टैम्प प्लस सिग्नेचर करवा ली और ये तीनों फाइलों पे लगा के मैंने इसको बंद करके 3 फाइल अलग कर दी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक्स्ट्रा अपनी 3 फाइल और तैयार की, मतलब यही पेज जितने भी हैं पिक्चर CNIC 3 फाइल मैंने और तैयार की, जिसके ऊपर स्टैम्प प्लस सिग्नेचर ये कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये बिल है, डोमिसाइल है, ये सारी चीज़ें ये सब लगी हुई है, जिसमें वो फाइल भी नहीं लगी हुई। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टेपलर किया, यहाँ पे स्टेपलर किया, यहाँ पे स्टेपलर किया, वो 3 फाइल मैंने अलग से रख ली और 3 फाइल इस तरह की बना के रख ली। क्यों, वजह बताता हूँ मैं आप लोगों को। वजह क्या है, मैंने ये 3 फाइल अटैच की हुई 17 ग्रेड के अफसर से या 18 के या 19 के अटैच करके, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ फाइल तैयार करी 3 स्टैम्प वाली, फ़ोटो के बैक साइड पे भी स्टैम्प वाली, 2-2 फ़ोटो लगाकर ये 3 रख दी मैंने साइड पे। इसी तरह मैंने यही पेज वाली 3 फाइल बिना स्टैम्प के, बिना सिग्नेचर के साइड पे 3 रख दी। क्यों रखी, वजह ये है कि यार जब आपको कॉल या मैसेज आएगा तो वो बताएंगे कि अटैच कितनी सेट होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 3 इसलिए बोला आप सबको वीडियो में या किसी चीज़ में भी कि देखो 3 तो लाजमी होते हैं ना, आपके पास वो 3 सेट हो गए। अगर वेरिफिकेशन अच्छे से स्टार्ट हुई तो वेरिफिकेशन में भाई बहुत फाइल जाती हैं, 3 नहीं जाती, बहुत ज़्यादा जाती हैं। अगर कोई आपको कह रहा है ना नहीं यार 3 से ज़्यादा नहीं जाती, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। वेरिफिकेशन अगर होती है इंटरव्यू से पहले तो इतना माइंड में रखो, ये 3 फाइल किसी काम की नहीं है, 3 फाइल से ज़्यादा फाइल जाती हैं। तो ये 3 में स्टैम्प सिग्नेचर इसलिए करवा के रखवा दिए आप लोगों से कि यार जब वो कॉल या मैसेज करेंगे आपके पास स्टैम्प वाली चीज़ें मौजूद होंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं भागना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं बेटा 2 सेट हमें स्टैम्प वाले रिक्वायर्ड, वो जो बोलेंगे वो करना है, लाजमी नहीं है। देखो किसी जगह स्टैम्प और सिग्नेचर वाली फ़ाइल जाती हैं, किसी जगह बिना स्टैम्प और फाइल के, मतलब जिसमें फ़ाइल ये भी नहीं लगी होती, स्टेपलर होता है, चली जाती है। तो आपको बताने का मकसद ये है, वो बोले बेटा 2 फाइल 17 ग्रेड के ऑफिसर से स्टैम्प और अटैच करवा के सिग्नेचर करके SP ऑफिस जमा करा दो, स्पेशल ब्रांच में 1 करा दो, अपने थाने में 2 करवा दो बिना स्टैम्प वाली अटैच वाली, और किसी दूसरे थाने में मिसाल दे रहा हूँ वहाँ पे आप अटैच करवा के दे दो। मतलब आधी बात हो गई अटैच वाली, आधी बात हो गई बिना अटैच के। तो आपके पास अटैच वाली तो मौजूद हो गई 3 की 3, सही है। किसी को आसानी हो रही है, एक सेट को अटैच करवाए, ओरिजिनल सेट को उसको फ़ोटोकॉपी करवा के उसी की फ़ोटोकॉपी करवाए और रख ले, ताकि बार बार अटैच ना करवाना पड़े। दूसरा ये कि बिना अटैच के आपके पास फ़ोटोकॉपी के 3 सेट तो हों, ठीक है। ये अभी नहीं करवाएं, जब कॉल या मैसेज आए तब करवाएं, ज़रूरी नहीं अभी नहीं करो, अभी लाजमी नहीं है। मैं आपको हर चीज़ से आगाह पहले कर रहा हूँ। अगर वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से सही से होती है, CRO होगा, CRO से आपकी थंब से क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, इनके ऊपर कोई केस या कोई चीज़ तो नहीं है। दूसरा आपका स्पेशल ब्रांच से आपका 2 गवाह लगते हैं, वो चीज़ें वो एक हैं, जब वो बोलेंगे सब कुछ तभी होगा। पर फाइल से ये होता है, बंदे का भाग दौड़ नहीं होती, हर चीज़ रेडी होती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना, इस तरह की हर चीज़ बना लेनी। मैंने खुद सुबह सुबह ये बनाया है कि यार वायलेशन आ रही थी, इस वजह से मैंने कहा काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि यार आप पेपर भी शो कर दो। पेपर शो करने का मुझे कोई मसला नहीं है, पर वायलेशन की वजह से नहीं कर पा रहा था, इस वजह से ये अपने नए भेजे मेरे जो ज़ाया करने पड़े हैं। पर देख लो, पिक्चर है, CNIC फादर, CNIC बिल है, मैट्रिक सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की मार्कशीट, डोमिसाइल PRC, ठीक है। इसी तरह सब कुछ करना है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इसके अलावा जो मैंने वीडियो में बताया, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे ऐड होना है तो आप ऐड हो जाएं 03182258 126। चैनल का लिंक आ जाएगा, आप फॉलो कर लेना, उसमें ऐड हो जाओगे। जज़ाकल्लाह।